हाँ तो दोस्तों, धनखेड़ा क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ेंगे यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी। इसमें पढ़ाया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा, याद कराया जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ तो हर जगह है। हमें क्या करना है? याद। ठीक है, तो याद करते हैं। चलो, क्या याद करते हैं? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीजन, प्रतिजन, प्रतिरक्षी, एंटीजन, एंटीबॉडी। अब कई बार अंग्रेजी और हिंदी में कन्फ्यूज होते हैं कि एंटीजन क्या है, प्रतिजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, प्रतिरक्षी क्या है। तो देखो, जन, जन, जन और जन, प्रतिजन, एंटीजन, प्रतिजन, एंटीजन। जिसमें जन आ जाए उसका इंग्लिश हिंदी सेम ही है, प्रतिजन, एंटीजन, प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी। ये अलग कर दो, जन जन को मिला दो। प्रतिजन क्या? एंटीजन, और एंटीबॉडी क्या? प्रतिरक्षी। अब बात करेंगे हम एंटीजन की। किसकी? एंटीजन की। तो दोस्तों, कई बार हम बीमार होते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, उसका टीका हमने लगवाया था। तो बाहर से क्या आया? कोरोना वायरस, जो क्या था? एंटीजन था। हमारी बॉडी में आया, क्या था? एंटीजन। अब बॉडी ने क्या किया? उसके खिलाफ क्रिया की। क्या की? क्रिया की। प्रतिरक्षा तंत्र को उसके सामने खड़ा कर दिया कि भाई तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन हुआ क्या? प्रतिरक्षा तंत्र कोरोना वायरस के सामने कमजोर पड़ गया। अब उसको बनाना था मजबूत, इसीलिए कोविशील्ड लगाई गई, कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। और उससे क्या हुआ? उससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इतना सक्षम हुआ कि कोरोना वायरस से लड़ सका, उन्हें बाहर ही रोक सका, उसे नष्ट कर सका। तो एंटीजन होते हैं जो बाहर से आते हैं, जो बाहर से आते हैं। लेकिन हमारे रक्त में भी एंटीजन पाया जाता है, आरबीसी पर। किस पर पाया जाता है? आरबीसी पर। हम रक्त के बिहाफ पे यहाँ बात करेंगे तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी पर। कहाँ? आरबीसी पर, रक्त में आरबीसी पर। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिजन किस किस के बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, इन सब के बने होते हैं। कैसे? ग्लाइको यानी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है तो प्रतिजन, एंटीजन किसके बने होंगे? कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, लिपिड के, न्यूक्लिक अम्ल के। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन है, और ग्लाइकोलिपिड का मतलब कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड यानी वसा है। लिपिड को वसा बोलते हैं हिंदी में। और न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कुछ में होते हैं, बाकी मैक्सिमम पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो एंटीजन में क्या पाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। अब बात करेंगे इनका भार कितना? 6000 डाल्टन। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि प्रतिजन, एंटीजन का भार कितना होता है? 6000 डाल्टन। अब बात करेंगे, एक एपिटोप है, एक पैराटोप है। क्या है? एक एपिटोप है, एक पैराटोप है। एपी का मतलब होता है ऊपर यानी सर, पैरा का मतलब नीचे। पैरों के नीचे क्या है? सर है। एंटीजन क्या है? एंटीजन दुश्मन है, एक तरह से हमारे शरीर का क्या है? दुश्मन है। अगर दुश्मन आया तो उसका सर किससे कुचल दो? पैरों से कुचल दो। किससे कुचल दो? पैरों से। तो पैराटोप। एंटीबॉडी में क्या है? पैराटोप। और एंटीजन में एपिटोप। ये होते क्या है? ये मान लो एंटीजन है, इसका एक विशिष्ट सिरा, स्पेशल भाग। पूरा एंटीजन एंटीबॉडी से क्रिया नहीं करेगा, या पूरी एंटीबॉडी एंटीजन से क्रिया नहीं करेगी। उनके कुछ स्पेशल पार्ट होते हैं, विशिष्ट भाग होते हैं, वो ही क्रिया करते हैं। अब ये एंटीबॉडी का मान लिया, एंटीजन का मान लिया, विशिष्ट भाग है ये। इस पे क्या, इसको क्या बोलेंगे? विशिष्ट भाग को एपिटोप। किसके? एंटीजन के। एंटीजन का विशिष्ट भाग क्या? एपिटोप। जो किससे क्रिया करेगा? किससे क्रिया करेगा? एंटीबॉडी से। और एंटीबॉडी कैसी? ऐसी। अब ये इसमें आ जाएगा तो इससे क्रिया करेगा। जब एंटीबॉडी
एंटीजन से क्रिया करेगा तो इसका एंटीजन का तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, एपिटोप, और इसका एंटीबॉडी का ये वाला भाग क्या कहलाता है, पेराटोप। तो पेराटोप किसे कुचल देगी, प्रति एंटीजन को, किसको, एपिटोप को। किसके एपिटोप को, एंटीजन के एपिटोप को। और कौन कुचल देगी, एंटीबॉडी का पेराटोप। यानी कि याद कैसे रहेंगे, पूछा जाता है कि एंटीजन का जो विशिष्ट भाग है जो एंटीबॉडी से क्रिया करेगा उसको क्या कहते हैं। तो एंटीजन का एपिटोप और एंटीबॉडी का पेराटोप। जो कुचलेगा किसको, बीमारी को, शत्रुओं को, वो कौन, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा तंत्र, सिपाही हमारे शरीर का। कौन, सिपाही हमारे शरीर का, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा। पैरों तले कुचल देगा, किस, क्या कर देगा, पैरों तले कुचल देगा। तो पेराटोप, पैरों तले कुचल देगा मतलब पेराटोप। और किसके सर को कुचलेगा, प्रतिजन के, दुश्मन के सर को कुचलेगा, यानी एपिटोप को कुचलेगा। कौन कुचलेगा, पेराटोप। तो पैरों तले कुचलेगा पेराटोप, यानी कि एंटीबॉडी कुचलेगा। ठीक है दोस्तों, एपिटोप और पेराटोप याद हुआ। अब हम एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी पाई जाती है प्लाज्मा में, जो हमारे शरीर में कितना, 55%। कितना, 55%। हमने रक्त को दो भागों में बांटा था, प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु में WBC, RBC, प्लेटलेट्स आई थी, और इसमें थ्रोम्बिन, प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन आए थे। प्लाज्मा में ये 55% होता है और रुधिराणु होते हैं 45%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है, 55%। कितना, 55%। अब ये किसके बने होते हैं, एंटीबॉडी किसके बने होते हैं, ये बनाते हैं गामा ग्लोबुलिन। लेकिन इसका निर्माण कौन करेगा, ये पाई कहाँ जाती है, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा की कोशिकाएं किसका निर्माण करेंगी, गामा ग्लोबुलिन का। किसका, गामा ग्लोबुलिन का। ये किसके, कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के। तो प्रतिरक्षी किसके बने, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के। अगर मुख्य रूप से कह दो, प्रोटीन के बने होते हैं एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी। बात करें एंटीबॉडी कितने प्रकार की, 5। कितने प्रकार की, 5। अब हम उनकी मात्रा की बात करें कि रक्त में उनकी कितनी मात्रा पाई जाती है। रक्त में सर्वाधिक सांद्रता यानी मात्रता किसकी पाई जाती है, मात्रा किसके पाई जाती है। तो सर्वाधिक हमारे शरीर में कौन पाया जाता है, IgG, और सबसे कम IgE। अब याद कैसे रहे, तो एंटीबॉडी जब हमारे शरीर में कमज़ोर पड़ जाती है, हमें रोगों से घेर लेती है, तो हमें क्या हो जाता है, गम। अगर एंटीबॉडी कम हो गई, प्रतिरक्षी कम हो गई, तो हमें क्या दे जाती है, गम दे जाती है। क्या दे जाती है, गम। अब गम कैसे दिया, देखो GAM, दे, क्या दे गई, गम दे गई। कौन दे गई, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी गम दे गई तो इसका क्या मतलब, सर्वाधिक मात्रा में एंटीबॉडी कौन सी, IgG, इम्यूनोग्लोबिन G। उसके बाद A, उससे कम M, यानी कि गम। अब दे, उससे कम D और सबसे कम E। तो गम दे, एंटीबॉडी कम हो गई शरीर में, हमें क्या दिया, गम दिया। तो क्या दे गई, गम दे गई, गम। गम दे, क्या दे, गम दे। तो सर्वाधिक मात्रा में IgG, सबसे कम मात्रा में IgE। अब इनके बारे में बात करें कि IgG क्या है। एकमात्र एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है। प्लेसेंटा क्या होती है, माता को भ्रूण से जो जुड़ा होता है, माता के एम्ब्रियो होता है, गर्भावस्था में माता के शरीर में जो एम्ब्रियो होता है, क्या होता है, भ्रूण। तो उसको भोजन किससे मिलता है, उसका अपशिष्ट पदार्थ किससे बाहर निकलता है, प्लेसेंटा के द्वारा। तो प्लेसेंटा से जोड़ती है किसको, माता को, किससे, गर्भस्थ शिशु से, गर्भस्थ शिशु से, एम्ब्रियो से, भ्रूण से। तो उस प्लेसेंटा को एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी जो पार कर सकती है वो है G। क्या है, G। कौन सी एंटीबॉडी, G कार्य करो तो कहीं भी चले जाओ, किसी के भी घर में चले जाओ, अजी अजी करना पड़ेगा।
तो अजी अजी करते कहीं भी चले जाओ, किसी को भी पार कर लो, किसी के भी घर में चले जाओ। तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को पार कौन कर सकती है? एकमात्र एंटीबॉडी आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जी। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन। अब बात हम किसकी करें? आईजीए की। माता के दूध में कौन सा आईजीए? कौन सा आईजीए? कोलेस्ट्रम। माता के दूध, जो फर्स्ट माता का दूध निकलता है प्रेगनेंसी के बाद, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद बच्चा होता है तब माता का दूध निकलता है, तो कौन सा निकलता है? कोलेस्ट्रम बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम। अब कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी? कौन सी? आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए। ये बच्चे के लिए सर्वाधिक पौष्टिक आहार है, मतलब आवश्यकता इसकी बहुत ज़्यादा है, इसको बच्चे को पिलानी चाहिए। प्रतिरक्षा तंत्र इससे मजबूत होता है। ये पीला गाढ़ा दूध होता है, फर्स्ट दूध होता है माता का। आईजीएम, आईजीएम क्या है? आईजीएम क्या कार्य है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि भाई ये कहती है आईजीएम, एम मतलब मैं, कोई भी हमारे शरीर में दुश्मन आएगा तो सबसे पहले कौन लड़ूंगी? मैं लड़ूंगी। कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगी। तो सबसे पहले सर्वप्रथम एंटीजन से क्रिया कौन करता है? आईजीएम। एंटीजन मतलब दुश्मन, उससे रक्षा हमारी सबसे पहले तैयार कौन है? सेना की फर्स्ट लाइन जो होती है वो कौन है? आईजीएम की। सबसे पहले हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा। आईजीएम, एम का मतलब मैं। सबसे पहले कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा। आईजीडी, इसके फंक्शन अननोन है, अभी तक ज्ञात नहीं है। अब बात करते हैं आईजीई, ई से ही संबंधित, ई से एलर्जी। ई से एलर्जी। क्या? एलर्जी। अब एलर्जी के क्या है कि डब्ल्यूबीसी क्या करती है? डब्ल्यूबीसी का पढ़ा। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र। डब्ल्यूबीसी हमारी क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र ही है, प्रतिरक्षा को मजबूत बनाती है। अब प्रतिरक्षा ही तो है ये, प्रतिरक्षी तो है ये, एंटीबॉडी हैं। तो ये क्या करेंगे? एलर्जी से क्रिया करेंगे। एलर्जी का हिस्सा है, मतलब बाहर से कोई एलर्जन आया, जैसे प्रतिजन होता है बाहर से, ऐसे एलर्जी उत्पन्न करने वाले को एलर्जन बोला जाता है। एलर्जन वो आता है तो उससे के खिलाफ क्रिया कौन करेगी? आईजीई करेगी। एलर्जी का हिस्सा, एलर्जी की क्रियाओं में हिस्सा कौन लेगी? आईजीई लेगी। अब बात करें हम बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करती है एलर्जी से। जो एलर्जन आते हैं उनसे सबसे पहले कौन लड़ता है? बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं लड़ती है। कौन लड़ता है? बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं लड़ती है। कौन सी कोशिकाएं लड़ती है? मास्ट कोशिकाएं। अब ये क्या करता है? आईजीई क्या करता है? इन पर क्रिया करता है। ये क्या करता है कि बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं को उत्तेजित करता है कि जाओ, एलर्जन आ गया, उससे लड़ो, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करो, शरीर की एलर्जन से रक्षा करो। तो बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं पे कौन क्रिया करता है? आईजीई क्रिया करता है। क्या करता है? आईजीई। तो हमने पढ़ा कि आईजीजी क्या काम करता है? जी, अजी अजी करके कहीं भी घुस जाओ, तो प्लेसेंटा को भी पार कर जाए। कौन? आईजी। कोलेस्ट्रम, माता के दूध में कौन? आईजीए। कौन? आईजीए। कोलेस्ट्रम में, माता के दूध में कौन? आईजीए। आईजीएम में सबसे पहले मैं लड़ूंगी, कोई भी दुश्मन आएगा तो मैं से, एम से मैं। आईजीडी, इसके कार्य अननोन है। आईजीई, एलर्जी, ई से एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती हैं। कैसे हिस्सा लेती हैं? ये क्या करती हैं? बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करती है, इनको उत्तेजित करती है कि जाओ, एलर्जन आ गया, उनको खत्म करके आओ। इस प्रकार हमने एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़ा। अगर आपके समझ आया, अच्छा लगा, याद हुआ तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।